मनीष सिसोदिया के जेल जाने के बाद दिल्ली सरकार के बजट पेश करने को लेकर खतरा गहरा गया था, लेकिन सौरभ भारद्वाज के नए वित्त मंत्री बनने के बाद बजट का रास्ता साफ हो गया था और आज दिल्ली विधानसभा में बजट पेश होना था। लेकिन गृह मंत्रालय ने बजट पर ब्रेक लगा दिया। गृह मंत्रालय का कहना है कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा पैसा विज्ञापन के लिए आवंटित किया गया है। बजट पर दिल्ली सरकार से सफाई मांगी गई है। गृह मंत्रालय की रोक के बाद अब दिल्ली सरकार केंद्र सरकार पर हमलावर है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, ये असंवैधानिक है कि केंद्र का बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार को बताएगा कि बजट क्या होना चाहिए। दूसरी बात, ये कैसी संवैधानिक व्यवस्था है, क्योंकि संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि एक राज्य का बजट, जो कि एक बहुत ही सेक्रोसेंट और सीक्रेट डॉक्यूमेंट होता है, वो डॉक्यूमेंट सदन के पटल पर रखने से पहले किसी को नहीं दिखाया जाता। सदन उसके ऊपर चर्चा करता है। छोटी से छोटी बात बजट की लीक ना हो जाए, इसकी पूरी कोशिश की जाती है। वो बजट क्यों केंद्र सरकार के बाबुओं के पास जाएगा? क्यों केंद्र सरकार के कोई बाबू उसके ऊपर तय करेंगे कि ये बजट सही है नहीं है? क्या केंद्र सरकार के एमएचए के बाबू दिल्ली की चुनी हुई सरकार से ऊपर हैं कि वो बताएंगे केंद्र की तरफ से दिल्ली की चुनी हुई सरकार को और दिल्ली के चुने हुए विधानसभा को कि ये सही है, ये गलत है? ये कैसे हो सकता है? ये तो गलत है। ये संवैधानिक व्यवस्था हो ही नहीं सकती। ये किसी भी प्रजातांत्रिक मापदंडों के ऊपर सही नहीं उठ सकता, सही नहीं है, खरा नहीं है। आप इस पर चर्चा कर लीजिए कि केंद्र सरकार का कोई बाबू बताएगा दिल्ली की चुनी हुई विधानसभा को कि आपका बजट क्या होना चाहिए। यह कैसे संभव है? एक अप्रजातांत्रिक और एक असंवैधानिक व्यवस्था दिल्ली के ऊपर थोपी जा रही है, जो कि गैर कानूनी है और गैर संवैधानिक है। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के बजट रोके जाने को लेकर पीएम मोदी को पत्र लिखा। सीएम ने पत्र में लिखा, ऐसा देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब किसी राज्य के बजट को रोक दिया गया है। आप हम दिल्ली वालों से क्यों नाराज हैं? प्लीज दिल्ली का बजट मत रोकिए। दिल्ली वाले आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारा बजट पास कर दीजिए। वहीं दिल्ली सरकार के बजट को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोलते हुए इसे ड्रामा बता दिया। बीजेपी ने कहा कि दिल्ली में आपकी बजट नोटंकी चल रही है। पिछले वर्ष 270 करोड़ का बजट था एडवर्टाइजमेंट का, इस बार उसे बढ़ा करके लगभग 550 करोड़ कर दिया गया है। मंत्री ने भी बताया है कि 550 करोड़ बढ़ा दिया गया है। आप याद करिए, जब 270 करोड़ खर्च किया गया था एडवर्टाइजमेंट के ऊपर अरविंद केजरीवाल जी द्वारा, तो उसमें कोर्ट ने भी सवाल पूछा था और रिकवरी के विषय में भी बात हुई थी। तो स्वाभाविक रूप से एक सवाल पूछा गया कि क्या इतना पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करना उचित होगा, या ये 550 करोड़ में से बहुत पैसा गरीबों के लिए यदि खर्चा किया जाए तो वो उचित होगा। ये तो मैं जनता जनार्दन पे छोड़ता हूं। पैसा हम अपने ऊपर खर्चा करें नेतागण, या गरीबों के लिए खर्चा करें। वहीं दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के कार्यालय ने दिल्ली सीएम के आरोपों का खंडन किया है। एलजी हाउस के एक अधिकारी ने कहा कि एलजी ने कुछ टिप्पणियों के साथ वार्षिक वित्तीय विवरण 2023-24 को मंजूरी दी थी और फाइल 9 मार्च को मुख्यमंत्री को वापस भेज दी गई थी। इसके बाद दिल्ली सरकार ने गृह मंत्रालय को पत्र भेजकर राष्ट्रपति की मंजूरी मांगी थी। गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को दिल्ली सरकार को अपनी टिप्पणियों से अवगत कराया था। बहरहाल ऐसे में एक बार फिर दिल्ली में केंद्र और राज्य सरकार आमने सामने आ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।